एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कंबाइन मल्टीपल एक्सेल फाइल्स इनटू सिंगल एक्सेल फाइल। ठीक है, आज के इस टॉपिक से पहले जो मैंने वीडियो बना रखा था प्रीवियस टॉपिक में, उसका टॉपिक आप लोग जानते ही होंगे यदि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो। कंबाइन मल्टीपल CSV फाइल्स इनटू सिंगल एक्सेल फाइल। तो आज के इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने एक फोल्डर ले रखा है। उस फोल्डर का नाम है एक्सेल फाइल्स। इसमें जोन वाइज सेल्स है। ईस्ट जोन का सेल्स डेटा, नॉर्थ जोन का सेल्स डेटा, साउथ जोन का सेल्स डेटा और वेस्ट जोन का सेल्स डेटा। अगर प्रीवियस टॉपिक का वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें एक रूल था कि जितने भी एक्सेल फाइल्स होंगे, ठीक है, जिसको हम कंबाइन करना चाहते हैं, उन सभी के हीडर्स जो होंगे वो एग्जैक्टली सेम होंगे। ठीक है, तो आइए आज के इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे हम कंबाइन करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले शीट 1 में हम आ जाते हैं और डेटा टैब में जाते हैं। उसमें गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम फोल्डर। अब ये ओपन होकर के आएगा जिसमें हमको फोल्डर सेलेक्ट करना होगा, जो कि हमारा फोल्डर है एक्सेल फाइल्स, जिसमें जोन वाइज सेल्स अवेलेबल है। जोन वाइज सेल्स एक्सेल फाइल। तो ये जाते हैं और ये रहा एक्सेल फाइल्स, इस पर क्लिक कर दिया और ये रहा एक्सेल फाइल्स हमारा सिलेक्ट होकर के आ गया। अगर ना आया हो तो इस पर जाएंगे, ये देखिए एक्सेल फाइल्स, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। और अब क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब ये पावर क्वेरी ओपन होकर के आएगा। ठीक है, ये पावर क्वेरी का जो भी है डायलॉग बॉक्स है। इसमें आप ये देख रहे होंगे हमारा जो भी जोन वाइज एक्सेल फाइल था, ईस्ट नॉर्थ साउथ और वेस्ट का, वो चारों एक्सेल फाइल यहाँ पर दिख रहा है। और आप क्या करेंगे, नीचे आपको कंबाइन दिख रहा है, इसका ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और कंबाइन एंड लोड टू पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ओपन होकर के आएगा, नेक्स्ट विंडो। ये नेक्स्ट विंडो ओपन होकर के आ गया। एक चीज और, अभी एक रूल तो आप लोगों ने एक रूल तो आप लोग जान गए कि जितने भी एक्सेल फाइल होंगे, जैसे कि अभी मैंने 4 एक्सेल फाइल ले रखा है, आप लोगों के पास मे भी शायद 40 एक्सेल फाइल होगा, तो सभी एक्सेल फाइल के हेडर्स तो सेम होंगे ही, साथ ही उन सबके वो शीट नेम सेम होने चाहिए जिनके की डेटा को आपको कंबाइन करना है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर शीट 1 को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो जितने भी एक्सेल फाइल होंगे उन सबके शीट 1 का डेटा एक साथ कंबाइन हो जाएगा। यदि शीट 2 को सिलेक्ट करते हैं हम, तो शीट 2 के सभी एक्सेल फाइल के शीट 2 का डेटा एक साथ कंबाइन हो जाता। एक चीज और, ये रहा सैंपल फाइल, इस पर ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके चारों के चारों एक्सेल फाइल दिख रहा है। ठीक है, अब पावर क्वेरी ने क्या काम किया है कि इन 4 एक्सेल फाइल में से एक एक्सेल फाइल को इसने सैंपल फाइल बना लिया है। अब आप कहोगे कि सैंपल फाइल बनाने से क्या होता है। आप ऐसा सोचो कि ये जो 4 एक्सेल फाइल है उन सब में हेडर्स अलग अलग होते, तो क्या होता, तो ऐसा होता कि जो सैंपल फाइल होता उसके जो हेडर्स नेम होते, सेम हेडर्स नेम बाकी के सभी एक्सेल फाइल में जाकर के ये खोजता और उन सबको कंबाइन कर देता। यानी कि जो सैंपल फाइल का हेडर्स नेम होगा वही हेडर्स नेम बाकी के भी एक्सेल फाइल से ये उठा करके लाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे क्या यदि हेडर्स नेम डिफरेंट हो तो क्या उसको हम कंबाइन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो एक एडवांस टॉपिक होगा, उसको मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करूंगा। आज जो ये टॉपिक है ये बिल्कुल ही बेसिक टॉपिक है, जिसमें कि हम लोग यदि हेडर्स नेम बिल्कुल सेम है उसको हम कंबाइन करें। ठीक है, आइए आज के इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉर्थ पर क्लिक कर देते हैं। इसमें 2 सीट है, सीट 1 सीट और 2। ठीक है,
तो हमको क्या करना है, जितने भी चारों एक्सेल फाइल है उन सबके शीट 1 को कंबाइन करना है। इसलिए हम शीट 1 को सिलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये शीट 1 को इवेल्युएट कर रहा है पावर क्वेरी। अब ये हमारा कंबाइंड होकर के आ गया। अब ये क्या है, ये हमारा लोड ऑप्शन है कि ये जो डेटा हमारा कंबाइंड होकर के आया है उसको लोड कहाँ करना चाहते हैं, टेबल में करना चाहते हैं, पाइवोट टेबल रिपोर्ट में करना चाहते हैं, पाइवोट चार्ट में करना चाहते हैं, या फिर केवल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या फिर डेटा मॉडल में डालना चाहते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में करना चाहते हैं। तो ये क्या है, इससे ये फिक्स होगा, ये सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका डेटा जो है कहाँ पे लोड होगा और कैसे लोड होगा। तो हम क्या करते हैं, नए वर्कशीट में एक इस कंबाइंड डेटा को लोड कर लेते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे, न्यू वर्कशीट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके पर क्लिक कर देंगे और ये कंबाइंड डेटा जो हमारा है वो एक नए वर्कशीट में लोड हो जाएगा। ये नए वर्कशीट में हमारा चारों एक्सेल फाइल के शीट 1 का डेटा कंबाइंड होकर के आ गया है। ठीक है, अब यदि एक बार ड्रॉप डाउन ऐसे करेंगे, देखिए चारों के चारों एक्सेल फाइल का नाम आ रहा है। ठीक है, यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, ठीक है, या फिर आपके यूज में आया हो ये टॉपिक, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले पावर क्वेरी के और भी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वीडियो आपको मिलते रहे। ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।